अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में आज हम कुछ करंट अफेयर्स के ऊपर बात करना चाह रहे हैं और जो इस वक्त रीसेंट सिचुएशन है उसमें बड़ी एक आप कह लें कि एक बड़ा अहम मौजू है जिस पर ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में और रीजनल लेवल के ऊपर बल्कि इंटरनेशनली भी वो खासा डिस्कस हो रहा है, एंड दैट इज़ ईरानियन प्रेसिडेंट विज़िट पाकिस्तान। ये जो दौरा है ईरान के सदर इब्राहिम राइसी का पाकिस्तान का, अगरचे शेड्यूल्ड था, पहले से इसका तयशुदा दौरा था, लेकिन ऐसे इम्कानात दिखाई दे रहे थे कि शायद जो आलमी हालात बन रहे हैं ईरान और इज़राइल की कशीदगी की वजह से, और फिर अमेरिका जिस तरह से एक एटीट्यूड नया लेकर आ रहा है ईरान के बारे में, उसके बाद ये दौरा शायद मुलतवी ना हो जाए या डिले ना हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान और ईरान ने इस तयशुदा जो विज़िट है इसको कंफर्म किया, और ईरान के सदर इन दिनों पाकिस्तान में हैं। अभी आज वो सुबह लाहौर आए और उसके बाद वो कराची गए और कल उनकी वापसी है, यानी 3 दिन का उनका विज़िट है। और इस दौरा में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी वंडरफुल हैं, बहुत ही शानदार। और जिस तरह से ईरान के सदर का इस्तकबाल हुआ पाकिस्तान में, वो भी अपनी जगह पे एक तारीख़ी बात है। एक रेड कार्पेट इस्तकबाल, और मैं कहता हूँ कि गार्ड ऑफ ऑनर्स, और इलामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री, कायद-ए-आज़म के मज़ार पर हाज़री, पंजाब की हुकूमत और जो चीफ़ मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात, सिंध की हुकूमत और चीफ़ मिनिस्टर और गवर्नर से मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात, आर्मी चीफ़ से मुलाकात। और इन मुलाकातों के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान जो तजारत है उसको $10 अरब तक बढ़ाने का फ़ैसला, इसके पैरेलल जो बॉर्डर है उसके ऊपर तजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने का फ़ैसला, फिर दोनों मुल्कों के दरमियान ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी है उसके ख़िलाफ़ मुश्तरका इक़दामात का फ़ैसला, ये ऐसे डिसीजंस हैं और ऐसी पेशरफ्त है जिसके ऊपर बड़ी मैं कहता हूँ कि एक चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और एक ख़ास डिस्कशन जो इस दौरे के ऊपर हो रही है वो ये है कि ईरान के दौरे पे पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उन पर अमेरिका की तरफ से कंसर्न आया है। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने अभी रिसेंट जो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि जो मुल्क ईरान के साथ तजारत करना चाह रहे हैं या तजारती मुआहदा कर रहे हैं उन्हें ख़बरदार रहना चाहिए इस हवाले से कि कोई पाबंदियाँ जो सी हैं उनको आयद किया जा सकता है। अभी ईरान के सदर ने विज़िट किया भी नहीं था कि उससे 2 या 3 दिन पहले अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने एक स्टेप भी लिया था कि उन 4 कंपनियों पर पाबंदियाँ आयद कर दी थीं जिन्होंने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल और जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं उनको बनाने में एक मुआवनत की थी, सामान प्रोवाइड किया था। अगरचे ये एक लीगल सा इशू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अमेरिका ने उन कंपनियों पर पाबंदियाँ आयद की और एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया पाकिस्तान को कि आप भी होशियार ही रहें, अपने जो भी आपके अपकमिंग मामलात हैं उनमें सोच समझ कर फैसले करें। और उसके बाद ये वाली बात, फिर ईरान और पाकिस्तान का जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी अमेरिका के रिजर्वेशन हैं, और इन रिजर्वेशन के साथ साथ जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो टाइज़ हैं उनमें जो एक स्ट्रॉन्ग और मजबूत सूरत हाल सामने आई है, ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट भी है। और पाकिस्तान की जो क़यादत है, सियासी और फ़ौजी दोनों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, चैलेंज भी है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दुनिया का एक ज़िम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से पाकिस्तान को हक़ पहुँचता है कि वो दुनिया के किसी मुल्क के साथ आबरूमंदाना बुनियादों पर, अमन सलामती की बुनियाद पर, मुआशी मफादात की बुनियाद पर, अपने कौमी मफादात को सामने रखते हुए अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करे। और इस बुनियाद पर ईरान से पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं, चीन के साथ पाकिस्तान के बड़े शानदार ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, टर्किया के साथ पाकिस्तान के ऑलरेडी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और दीगर दुनिया के ममालिक के साथ भी। और पाकिस्तान जो है पैरेलल अमेरिका उसका बहुत अच्छा एक पार्टनर है, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट भी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का बड़ा जो हिस्सा है वो अमेरिका में जाता है। इस तरह से यूरोपीय यूनियन है, बरतानिया है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ईस्ट में अगर हम देख लें तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। सो पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात चाहता है, लेकिन एक स्पेसिफिक जो ये सोच है ईरान के ख़िलाफ़, जो सोच है इंटरनेशनल जो एक ख़ास लॉबी है उसकी, जिसमें इंडिया कहीं
अंदर से और इज़राइल बहुत ही बाहर से, और अमेरिका की सरपरस्ती में ये सोच जो डेवलप होती है, इसको भी पाकिस्तान ने सामने रखना है। और अब देखना ये है कि हमारी जो सियासी और फ़ौजी क़यादत है वो अपनी सफारतकारी के ज़रिए से और अपने जो आलमी ताल्लुकात हैं उनके ज़रिए से अपने आप को कैसे बैलेंस करती है। इट इज़ अ चैलेंजिंग पॉइंट एंड होप सो कि इस चैलेंज को पाकिस्तान अपने मफादात में ज़रूर फेस करेगा, मुकाबला करेगा इसका, और इसमें कामयाबी भी हासिल करेगा। दूसरी बात जो उनसे इसी के साथ जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान के और IMF के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े बेहतर हो रहे हैं। इम्कान है कि इसी महीने में IMF की तरफ से जो स्टैंड बाई प्रोग्राम पाकिस्तान को दिया गया था उसकी तीसरी किस्त आ जाएगी, और IMF के हुकाम पिछले चंद हफ्तों से पाकिस्तान की इकॉनमी में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पर बड़ी अच्छी राय दे रहे हैं। और इस बात की भी उम्मीद है, पाकिस्तान ने जो एप्लीकेशन दी है नए प्रोग्राम के लिए, उस एप्लीकेशन को ना सिर्फ ये कि एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, बल्कि उस एप्लीकेशन के तहत पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर की मदद मिल सकती है। लेकिन सवाल वही है कि ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात के तनाज़ुर में अमेरिका की जो नापसंदीदगी है वो कहीं IMF के ऊपर तो असरअंदाज नहीं होगी, और IMF कहीं दोबारा से उसके ऊपर रिलेक्टेंट तो नहीं होगा इस मामले के ऊपर। ये एक नया क्वेश्चन है, ये एक नया चैलेंज है जिसके ऊपर बात करने की भी ज़रूरत है, और जो लीडरशिप है उसके ऊपर बड़े डिसीजंस उसको लेने की ज़रूरत है। इसी हवाले से एक और चीज़ जौन सी है जो डेवलप हुई है पाकिस्तान के अंदर, और वो चीज़ है मौसम। जो रीसेंट एक पेशन गोई आई है महकमा मौसमियात की तरफ से, वो ये है कि 29 अप्रैल तक पंजाब में ख़ास तौर पर मौसम जो है वो बारिश वाला रहेगा, घन गरज के साथ बादल बरसेंगे और ओले भी पड़ सकते हैं मुख्तलिफ शहरों में इंक्लूडिंग लाहौर। तो मैं यहाँ पर आखिरी अल्फाज के तौर पर मैं पंजाब के लोगों को ख़ास तौर पर ये ज़रूर कहूँगा कि वो एहतियात से काम लें, घरों से बाहर निकलते वक्त मौसम की सूरत हाल को नज़र में रखें, और जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है उस तब्दीली को ज़रूर ज़हन में रख कर अपनी मसरूफियात को तश्कील दें। ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं बड़े बुरे असरात मरतब कर रही हैं, और इसमें मैं बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। सफ़र करते वक्त या अगर बाहर हैं आप ऐसे मौसम में, तो आपने एहतियात को मद्देनज़र रखना है। आसमानी बिजली को भी ज़हन में रखना है कि उसके गिरने के वाक़यात बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारे काश्तकार भाई हैं, जो किसान भाई हैं, गंदम की कटाई के दिन हैं, उन्हें भी मौसम को सामने रखते हुए जितनी जल्दी हो सके अपने फसलों की कटाई का अमल जौन सा है वो महफूज औकात में मुकम्मल करना चाहिए, ताकि उन्हें कम से कम नुकसान हो, और सूबे में जो गंदम की फसल है वो कम नुकसान के साथ महफूज की जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।